इन्हां वर्गा तुहानूं कोई भी इंसान मिल नहीं सकता। इन्ने नाइस पर्सन, ये काम दे तुसीं मतलब कहण दी लोड़ ही नहीं इन्हां नूं पैगी। बहुत ही मतलब ये एक तां धार्मिक, इन्हां नूं कोई मतलब नहीं। तुसीं देखदे होणे शायद मैं तां नहीं आया फस्ट हुणी इस टाइम च, पर अगे तो 2-3 साल दे लगे पे आ। मतलब इन्हां दी जिहड़ी सोच है ना, वो मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। मैं इन्हां नूं 30 साल तो जानदा, मतलब जो इन्हां ने कहता वो होना ही होना है। तो मेरी तो तुहानूं बेनती है हिमाचल वासियों नूं, तुसीं वध तो वध चढ़ के ना वोटां नाल जेहड़ा इन्हां नूं साथ दिओ। संजय प्रसाद जिंदाबाद, संजय प्रसाद जिंदाबाद, संजय प्रसाद जिंदाबाद, कैप्टन संजय प्रसाद जिंदाबाद। जसवा परागपुर विधानसभा के क्षेत्र संसारपुर टेरेस में कैप्टन संजय पराशर ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए बताया कि जसवा परागपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काफी पीछे है, जिसकी तरफ सरकारों का और विधायकों का कोई भी ध्यान नहीं है। बीते 5 वर्षों में ना ही कोई नया उद्योग लगाया गया है और ना ही कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधायक बनने के बाद वह अपनी तनख्वाह गरीबों के मकान बनाने में लगाएंगे और जैसे लोगों की सेवा पहले करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। वहीं संजय पराशर द्वारा जसवा परागपुर में 50 से ज़्यादा आंखों के कैंप लगाए गए और 35 से ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता उसी को वोट दे जो ईमानदार हो और जनता की सेवा कर सके। जय बाबा जी, आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि आज मैं यहाँ पर आया था लोगों से मिलने और उसमें आप भी आ गए। और छोटा सा मैसेज है कि राजनीति में मुख्य काम होता है जनसेवा। जब जनसेवा ही छूट जाए और अपनी सेवा शुरू हो जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिज्ञों की जो यात्रा है वो ख़त्म होनी चाहिए। इससे नए लोगों का राजनीति में आना चला रहता है, नए लोग आते हैं, हमने काम किए हैं, दुनिया हमको उस काम से जानती है। अब दुनिया प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इस दुनिया का प्यार और दुनिया का आशीर्वाद होगा जिसके दम पर संजय पराशर विधानसभा जाएगा। माहौल तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखो होता है क्या। 8 दिसंबर को चलते हैं अपनी दिहाड़ी तप्पी छड्डी के आई जाते। कई मैं देखा माता भैन घरे के काम छड्डी के आई जांदियां ने सिर्फ इस करके चलो पराशर कने आधे घंटे बैठी जाएंगी। तो सर मैं तो इतना प्यार मिलने पर आई एम डीपली टच्ड। एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन हैज़ ऑलवेज बीन अवेलेबल हियर। अब हमारे पर प्रेशर ये रहेगा कि जब हम काम करेंगे 9 दिसंबर से, तो पहले दिन से काम की स्पीड वो होनी चाहिए कि आने वाले समय में जो हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, जो हमारा विजन है कि भाई कम से कम हमने लर्निंग सेंटर और इंग्लिश टीचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जो खोले हैं वो सारे स्कूलों के अंदर जाएं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर जो है वो आएँ। और जो नौकरियां हमने देनी है 5000 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अच्छी नौकरियां, उसके लिए प्रयत्नशील हों। गरीबों के मकान बने, अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनरी हो, डॉक्टर पूरे हों, नए नए कॉलेज आएँ। तो काफ़ी बड़ा काम करना है यहाँ पर, इसलिए बड़े जन समर्थन की अपेक्षा है। और अभी जन समर्थन अगर जुट रहा है तो बहुत अच्छा है। आज जंडौर गांव में हूँ, फिर उसके बाद में रेडी कुठेड़ा, बस ये टेरेस आज का इतना ही हमने अपनी यात्रा रखी हुई है। बीच में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं। जीत कर विधानसभा जाओगे तो आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करोगे? जब आप आज़ाद लड़ रहे हैं तो ये तो 5 साल एकदम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट एमएलए के हिसाब से ही निकलेंगे। कोई पार्टी के साथ समर्थन जोड़ देना आज की तारीख में तो बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, जो पार्टी ये कहे कि संजय पराशर के विजन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक लाएंगे संसारपुर टेरेस में, हम नदौन से आगे रेलवे ट्रैक रक्कड़ तक होता हुआ परागपुर से लेकर जाएंगे, 100 करोड़ रुपए शिक्षा संस्थानों को देंगे, 5000 नौकरियां लाएंगे। किसानों के लिए जो उनकी फसल होती है उसमें जो आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है, मैं तो कहता हूं उसके लिए कंटेनमेंट जोन जो होगा और जो गौ सेवा करेगा, इस प्रकार की हमारी जो विजन डॉक्यूमेंट की जो सच्चाई ज़मीन पे उतारने वाली सरकार होगी उसके साथ चलेंगे। और ओपीएस लगना चाहिए, नहीं तो फिर एमएलए की पेंशन बंद हो, ऐसी चर्चा भी की। पहल के आधार पे आप कौन सा काम करोगे? सबसे होना चाहिए शिक्षा मजबूत होगी, साथ के साथ रोजगार, और तीसरा स्वास्थ्य। अस्पताल में तां तो चली गए डाटा सिपा तुआं ते टैक्सी की रेफर हो गए, एंबुलेंस मिली नहीं मिली तब पुजी रहे टांडे रेफर हो गए पीजीआई। मैं तो अगला ना पहली ट्रीटमेंट ही बढ़िया होनी चाहिए तां तो रेफर होने वाले अस्पताल बंद हो। संसारपुर टेरेस में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। इतना बड़ा टेरेस में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मजदूरों को चोट लग जाए तो हम तलवाड़े भागते हैं। मुझे लगता है कि उस चीज़ को हम थोड़ा रिवर्स कर दें, अच्छे अस्पताल हों, पंजाब के लोग यहाँ आए, हम ही बार बार पंजाब के। आप क्या संदेश देना चाहते हैं वोटरों को? वोटरों को तो इतना कहना चाहूँगा
ईमानदारी से वोट डालना। 78,000 वोटर है, पिछली बार 22,000 लोग वोट डालने नहीं आए। हाथ जोड़ के विनती है, अपना अधिकार है, बिल्कुल मत गंवाना, क्योंकि जो आप उस दिन करोगे उसके बलबूते पे अगले 5 साल दियाँ अक्कां दी लकीरां ते मथे दियां तकदीरां बननियां। और जब आप वोट देने आए, जो ईमानदार है, जो आपको लगता है कि आपका सेवादार बन सकता है, ये एमएलए वाली कोई पोस्ट नहीं होती है, जिम्मेदारी ले सकता है, रात के 1 बजे भी फ़ोन उठा सकता है, उसको वोट डालें। संजय पराशर अगर उस पर ठीक है तो बिल्कुल वोट डालें। मेरा सिंबल है 6 नंबर पर बटन दबाएं, पानी का जहाज। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए संसारपुर टेरेस से सुशील कुमार की रिपोर्ट।